एवरीवन, हाउ आर यू? और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 मैथ का चैप्टर अलजेब्रा। चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी हम समझते हैं कि हम इस चैप्टर में और इस वीडियो में पढ़ना क्या है। पढ़ना यह है कि पहले हम कॉल करेंगे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस थी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। इसके अलावा अपने आप क्लास 8 के हम लोग नए टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे किया जाता है, दूसरा देखेंगे अबाउट द आइडेंटिटीज, तीसरा देखेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, रिकॉलिंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिकॉलिंग। तो अभी हम पहले कुछ डेफिनेशंस रिकॉल करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी की वैल्यू फिक्स्ड ना हो। दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इसी के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, द नंबर्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू। इसके बाद हमें जानना है टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स कैन बी वेरिएबल, टर्म्स कैन बी कांस्टेंट, या फिर टर्म्स द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब टर्म्स क्या हो सकता है? कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो 4x² में ये एक, इसके हम टर्म्स देखेंगे तो 4x और x, ये क्या है? इनके टर्म्स हैं, ठीक है। तो टर्म्स मतलब समझ में आया, ये भी हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं, अपने पास नेक्स्ट है कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो नंबर होते हैं किसी भी एक, जो अपने पास जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। अपने पास ये एक एक्सप्रेशन था जिसका का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 4 है। फैक्टर तो 3 थे, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल कौन सा है? 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है, अब ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस, अगर मैं अल्फाबेटिकल अलजेब्रिक अगर मैं ऐसे कुछ भी बहुत सारे एक्सप्रेशन को मैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के द्वारा जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया? ये हो जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ऐसे समझिए जिसमें कि आप अल्फाबेट्स यूज करो, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो व्हाट आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebraic expression are the combination of variable and constant which are combined through the 4 fundamental operations: plus, minus, multiply, division. I hope you know, ठीक है। तो अपने पास algebraic expressions है। इसके टाइप भी कितने होते हैं? लैटिन कॉमन सेक्शन, बाकी मैं बता देती हूँ, 4 होते हैं। पहले क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसके पास एक टर्म होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल। तो एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, सॉरी, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, इससे ज्यादा हो तो पॉलिनोमियल। अभी एक छोटी सी चीज है जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। मोनोमियल मतलब ये हो गया, बाइनोमियल इसमें एक और टर्म होता, ट्राइनोमियल इसमें अगर 3 होते प्लस माइनस के दोनों जुड़े होते, और पॉलिनोमियल ये सब है, मतलब कि ये भी एक, अगर ये मोनोमियल है तो एक पॉलिनोमियल भी है। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। तो 3 से ज्यादा जो टर्म्स है उनको भी पॉलिनोमियल, और जो 3 से कम है उसको भी पॉलिनोमियल, और जो 3 है वो भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ डेफिनेशंस थी जो कि हमने सीखा। आगे 2 और टॉपिक बाकी है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये क्या होता है भाई? जिस भी एक्सप्रेशंस के अल्फाबेटिकल टर्म्स, जिस भी एक्सप्रेशन के अल्फाबेटिकल टर्म्स सेम हो उनको लाइक टर्म्स कहा जाता है। मतलब 4x² हो गया, 5x² हो गया, 7x² हो गया। अगर इसे न्यूमेरिकल फैक्टर बदलेंगे यानी कोफिशिएंट बदलेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे लाइक। और इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं करूँ 5x² में इसको लिख दूँ 5xy 5abc, तो यहाँ पे क्या है? अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, बाकी ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो यहाँ पे हमें रिकॉल करना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, एडिशन कैसे किया जाता है। हमें पता है, हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, तो लेट्स डू विद मी, ठीक है। अभी हमें क्या करें? देखो, कुछ भी करो, एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, सब्सट्रैक्शन करो, इनको 2 मेथड से किया जाता है। हमने पिछले क्लास में देखा था, एक होता है कॉलम मेथड, दूसरा होता है वर्टिकल मेथड। तो पहले हम करते हैं वर्टिकल मेथड से। तो अभी हमें क्या करना है? सबको एक एक करके ऐसे लिख देना है जैसे लोग नॉर्मली प्रेस करते हैं, ठीक है। अब जिस अल्फाबेटिकल और जो अल्फाबेटिकल टर्म्स है, अगर वो जो मैच करे उनको उसके नीचे लिखने देना, और जो ना मैच करे उनको हम लोग अलग लिखते थे। तो वही काम करते हैं। 12cd, तो cd इससे मैच हो रहा है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। साइन क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। इसके अलावा -4ab, 4ab यहाँ पर है, a भी यहाँ पर है, तो ठीक है। इसके अलावा 3yx माइनस, तो yx कहाँ है? ये। अच्छा, एक और बात कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3ab और फिर मैं बोलूँ एड दिस फ्रॉम 4ba,
तो आप ए बी को बी ए से ऐड करो तो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। एक क्यों होते हैं? क्योंकि इन दोनों का अल्फाबेटिकल जो टर्म्स है वो एक ही, बस ऑर्डर चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3y(x), जिसका कि क्या है प्लस है, प्लस में है, और फिर -8cd, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है, इसको कहते हैं वर्टिकल मेथड। तो चलो ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो पहले हमें साइन चेक करना है। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 3y(x) में से एक xy जाएगा तो कितना बचेगा? 2xy, और बड़ा कौन है? प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है। इन दोनों पहले करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3cd बचेगा, और बड़ा कौन है? प्लस, तो अपने पास हो गया प्लस 3cd, नीचे क्या है? -8cd है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, और में से जाएंगे 5cd, बड़ा कौन है? ये, तो क्या हो गया? -5cd, ठीक है। इसके बाद अपने पास ये दोनों, तो प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 9ab, बड़ा कौन है? ऊपर वाला, तो प्लस 9ab -5cd प्लस 2xy। ये अपने हो गया आंसर, जिसको कि हमने वर्टिकली मेथड से सॉल्व किया। आंसर तो निकला कि आपको मेथड समझ में आया। हमने क्या किया, 2-3 बातों में पता चली। पहले बात तो में जो भी करना है उसको हमें साइंस के अकॉर्डिंगली ही करना है। दूसरी बात, अगर हमने y(x) को xy से ऐड करा तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों अलग है, ठीक है। अभी आपको तीसरी बात, मुझे एक और बात बतानी है। बात क्या, अगर मैं यहाँ पे एक और मान लो मेरे पास आ जाता प्लस (3zy), अगर मैं यहाँ पे 3zy लिख दूं तो क्या होगा? तो इन सब में से कोई भी इसके अल्फाबेटिकल टर्म्स मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे सबसे अलग लिखते हैं, यही करते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। अभी अपने पास ये नहीं है, अभी हम लोग इतना ही सॉल्व करने वाले हैं। अब हम इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो हॉरिजॉन्टल अपने पास पहले से ही लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 है में -9cd -xy। पहले बात तो जिनके टर्म्स उनको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये हो गया, तो 13ab, ab किसका फैक्टर है? इसके साथ है -4ab, तो हम क्या कर लेंगे? -4ab। इसके बाद क्या है? इसके बाद -9cd है, -9cd के साथ कौन कौन है? cd वाला कौन कौन है? 12cd, और कौन है भैया इधर? और cd वाले ये है -8cd, ठीक है। और क्या है अपने पास? अच्छा, इसे पैसे करना है, और क्या है? और तीसरा है -xy। तो -xy के साथ कौन कौन है? वोट उठाओ, तो -xy इधर से 3xy, तो ये प्लस में 3yx। अब हमें इसको पहले ऐसे लिख लेना है, जितने टर्म्स हैं उनको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है? इन दोनों को माइनस कर दो, तो 13 में से 4 जाते हैं, कितना बचता है? 9ab। अब यहाँ पे प्लस कर, ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3cd -8c, सॉरी, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 3cd -8cd इज इक्वल टू प्लस 5cd। अच्छा, मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? 12 है, तो प्लस 5cd, ठीक है, सॉरी। इसके बाद अपने पास ये है, इसको भी सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है? ये है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाने वाले हैं, और हो गया 2xy। अब ब्रैकेट को भी हटा दो, तो 9ab -5cd प्लस 2xy, दिस इज योर आंसर। क्या दोनों आंसर मैच हो रहे हैं? ठीक है, मैच हुए ना, आपको दोनों तरीके से समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना एडिशन, जिसको कि हमने देखा दो तरीके से। ऑब्वियसली दो तरीके ही होते हैं। मुझे तो लगता है कि अपने को ये वाला ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम इसको करते हैं, जब हम इस मेथड से करते हैं तो कुछ टर्म्स छूट जाते हैं करते वक्त। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यही वाला यूज़ करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग सब्सट्रैक्शन। सो अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन में कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉलो करने रहते हैं, नहीं तो अगर आपका जो क्वेश्चन है आंसर सॉल्यूशन सब गलत हो जाएगा। देखो हमें करना क्या है, पहले बात तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है, कर लेते हैं हम लोग। 4x³ - 2x² + 5। अब इसके नीचे हम लोग सेम फैक्टोरियल नंबर लिख देंगे, तो ये है x³, इधर है -3x, ये इसमें है ही नहीं, इसको हम लोग सबसे अलग लिखेंगे। इसके बाद है -1,
अब जब भी हमें माइनस करना रहता है तो माइनस आप हॉरिजॉन्टली करें तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाले जितने भी आपके पास जितने भी टर्म्स है उनकी जो साइंस है उनको आपको अपोजिट कर देना। मतलब माइनस है तो ये प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, कुछ नहीं तो छोड़ो, यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसमें कुछ मत चेंज करो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें इस साइंस से हमें कोई मतलब नहीं है, अब सॉल्व करो। ये हो गया प्लस 3x प्लस 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 6, ये हो गया माइनस 2x क्यूब सॉरी स्क्वायर, और ये हो गया 3x क्यूब। तो इसको हमने किया है वर्टिकल मेथड से, जो कि मुझे लगता है आसान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी थी वो ये थी, इसका हमें साइन चेंज करना है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे कुछ है तो हमें यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, कुछ भी नहीं चेंज करना है, जो ऊपर है बस इसको नीचे उतार दो। अब करते हैं वर्टिकल मेथड से। तो अभी हमें अपने पास ये रखा ही है, अभी हमें इसको करना है अपने मेथड से, नहीं हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। तो क्या करना है, पहले लोग सेम वालों को साथ में देंगे। तो ब्रैकेट में है 4x क्यूब में से क्या माइनस करेंगे, x क्यूब, इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे। फिर है अपने पास 2x स्क्वायर, जिसका कि साथी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा तो इसको पहले रखो। फिर है प्लस 5, तो 5 में से हमें क्या माइनस करना है, -1, तो इसका एक अपना छोटा वाला ब्रैकेट है -1। इसके बाद क्या है, यहाँ पे सारा खत्म हो गया, यहाँ पे भी एक बचा है -3x। ठीक है, अभी हमें इसको सॉल्व कर देना है। लेकिन अब देखो, अभी तुमने यहाँ पे किया, अभी जो कुछ लोग होंगे ना, जो मेरी तरह कुछ लोग होंगे, वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। गलतियां हम लोग इसमें नहीं करते हैं, गलती सिर्फ इसमें करते हैं, हम इसको भूल जाते हैं। यहाँ पे हमारी मेन गलती होती है। चलो समझते हैं कैसे। हमें 4x क्यूब में से ये वाला x क्यूब माइनस करना माइनस समझना है। यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे देखो, आप उस ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 5 में से मैं 1 माइनस करना था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे 5 - 1, जबकि ये गलत है। क्या कर रहे हैं आपको 5 फिर उसका वाला अपना एक माइनस था ना, तो लोग उसको उसके ब्रैकेट में रखेंगे -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर तरीके से हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये यहीं पे गलती होती है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 4x क्यूब में से x क्यूब गया तो 3x क्यूब, माइनस कुछ है तो 2x क्यूब, इसके बाद है माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 = 6 और प्लस माइनस +6, और इसके बाद है अपने पास प्लस माइनस प्लस होता तो +3x। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया। आप देख सकते हैं दोनों में आंसर सेम है। वैसे आंसर नहीं, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन ही थोड़ा टेढ़ा बना किया है, टेढ़ा बना दिया हम लोग ने, अलग तरीके से समझा किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, या फिर हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि हमें समझना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, जहाँ पे अपने हम लोग मेन गलती करते हैं, मेनली जो कि हमारे नया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस क्लास 8th न्यू चैप्टर।